Welcome students. Today our topic English export quality unit number 10 export quality. It is about a shop. एक शॉप के बारे में है जिसमें वो शॉपकीपर जो है वो उसको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि हमारी ये चीज़ें हैं उनकी क्या क्वालिटी है. तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. This story is based on an excerpt from a novel by Lina Dhingra. The author has lived in Europe after leaving Lahore at the age of 11. वो यूरोप में रहती थी और उन्होंने 11 एज पे जो है वो लाहौर को छोड़ दिया था. अब ये लेकिन लाहौर के डिपार्टमेंट स्टोर के बारे में है. In this extract, she described the experience of a woman on a shopping trip in a large department store selling handicraft. Start करते हैं. The comparison of the cottage industries to a department store make me smile. वो कहती है कि जो डिपार्टमेंट स्टोर और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन है, मुकाबला है, उसने जो मतलब उन दोनों के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस हैं उन्होंने मुझे मुस्कुराने पे मजबूर किया. फिक्स प्राइसेस यस सेक्शन फॉर दिस एंड दैट मे बी बट सिमिलैरिटीज़ एंड देयर एंड द इनिशियल इम्पैक्ट इज़ मोर लाइक एंटरिंग अलादीन्स केव दैन द पर्पसफुल एफिशिएंसीज ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर. आपने देखा होगा जैसे मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं, वहाँ पे जो हर चीज़ होती है उसकी फ़िक्स प्राइस होती है, तो वो बार्गिंग नहीं करनी होती है हमने, बस वो कहते हैं कि फ़िक्स प्राइस है. तो इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट स्टोर में गई वहाँ पे भी फ़िक्स प्राइसेस थी. द एंट्रेंस लॉबिंग इन कीपिंग मी द प्रिविलेजिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीज़न. अब वो जब इंटर हुई है उसमें डिपार्टमेंट स्टोर में, उसका जो एंट्रेंस था वो एक शादी के सीज़न की तरह जैसे हर चीज़ डेकोरेट की हुई थी. is an ostentatious display of gold glitter. तमाम जो नुमाइशी चीज़ें जो डिस्प्ले हुई थी वो सुनहरी कलर की थी. कलर्स, क्राफ्ट्समैनशिप मतलब दस्तकारी, हाथ से बनी हुई चीज़ें. आ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड प्रेजेंट, पुरानी चीज़ें, न्यू चीज़ें. एलिब्रेट वेडिंग कमीज इन रेड्स एंड डीप पिंक्स एंड ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेट की हुई. एंटीक्स, पेल्कनिन हैंडिंग अ वैलिड एंड डेक्ड अप ब्राइड. पेल्कनिन होता है पालकिन जिसमें वो चार वो नहीं होती, चार उसके हैंडल होते हैं जिसमें ब्राइडल को लेके जाते हैं, वो सजाई गई थी दुल्हन की तरह. अ डेलिकेटली पेंटेड वुड हॉर्स, उसमें एक घोड़ा था. विद एन एम्ब्रॉयडर्ड सैडल कहते हैं उसकी काठी नहीं होती जिससे वो पकड़ते हैं, वो पूरे का पूरा जवाहरात से सजा हुआ था. बेरिंग आ बेजवेल्ड एंड बोरकेटेड ग्रूम, दूल्हे की तरह उसको पूरा सजाया गया था. ब्रास पोट्स, ब्रास कहते हैं पित्तल को, उसके बर्तन थे. कार्व, खुदी हुई. वुडन चेस्ट एंड मोर आ कस्ट्यूम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशंस. ये उसने पूरे डिपार्टमेंट स्टोर को जैसे वो दस्तकारी वाली एक सेक्शन है उसमें वो गई है तो वही सारी चीज़ें सजी हुई थी. द शॉप इज सेट ऑफ 3 फ्लोर्स. अब शॉप के 3 फ्लोर से. इट्स डिफरेंट सेक्शन स्पेशली लेड आउट इन द मेन थ्रोफेयर उसका रास्ता जो था. डिस्पेयर एट द साइड इनटू लिटर लेब्रिंथ कहते हैं भूल भुलैया, मतलब कि अगर आप शॉप में घुस जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका कहाँ पे एंड होना है. कोई कहीं रास्ता कहीं निकल रहा था, कोई कहीं निकल रहा था. रिवीलिंग फर्स फ्रॉम कश्मीर, सिल्क फ्रॉम चाइना, सैंडलवुड, रोजवुड, आइवरी, ज्वेलरी, क्लॉथ, कलर मेड अप इनटू बॉक्सेस, बेड कवर, कारपेट, क्लॉथ, निकनेक्स कहते हैं ज्वेलरी जो गले में पहनते हैं. एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट ऑल गैदर टूगेदर इन स्टनिंग स्प्लेंडर. वो जो भी आर्ट्स और क्राफ्ट की चीज़ें थी वो बहुत ही हैरत अंगेज़ पूरे, यानी कि सगीर, इस तरह लगता था कि बुरे पर सगीर से वो लगाई गई हैं और शान शौकत से सजाई गई हैं. Our next page is I stroll down from the Aziels. वो कह रही थी कि मैं तन्हा जो है वो तवील रास्ते से
गुजर रही थी इन एंड आउट ऑफ द लेब्रिंथ, भूल भुलैयों के रास्ते से, टचिंग लुकिंग माई माइंड क्राउडिंग विथ थाउजेंड्स प्लान्स, कि मैं जब रास्ते में जा रही थी तो मेरे माइंड्स में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, ठीक है। रिमेंसेंसेस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों के बारे में मेरे माइंड में स्टोरीज चल रही थी। इमेजेस कलर्स साउंड स्मेल सैंडलवुड विजिटिंग कार्ड्स, तमाम चीज़ें वो देख रही थी और उसके माइंड में भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी। व्हाट अ लवली आइडिया, क्या ही अच्छा आइडिया है। कुड गेट फ्रॉम द मार्टिन, मार्टिन के लिए कुछ ले लूँ। अब वो सोच रही है कि मैं किसी के लिए कुछ ख़रीद लूँ। नो समथिंग मोर यूजफुल मे बी, आई सपोज आई कुड गेट देम फॉर मी, बट देन व्हाट एड्रेस वुड आई पुट ऑन देम, लेटर में भी। अब वो सोच रही है कि मैं उसके लिए कुछ ले लूँ तो उसमें कौन सा ड्रेस वो करूँगी। अच्छा चलो इसको भी छोड़ते हैं। एंड मिमी, और मिमी, माई लिटिल मिमी, मेरी छोटी मिमी, बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेना अच्छा रहेगा। लॉट ऑफ थिंग्स एंड येस, बहुत सारी चीज़ें, एंड येस अ बॉक्स, लॉट ऑफ थिंग्स एंड सो लॉट अ लिटल पैकेट्स शी कैन ओपन, कहती है कि बहुत सारे पैकेट्स मैं ख़रीद लेती हूँ, वो इसको ओपन करती रहेगी। येस शी वुड लाइक डैट, हाँ वो इसको पसंद करेगी। बट वट गोश व्हाट अ नाइस बॉक्स, के बॉक्स जो मैं लेती हूँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। येस अ बॉक्स कुड गेट हर अ बॉक्स, कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, एक बॉक्स लेती हूँ और उसको बैंगल से फिल कर देती हूँ। येस डेट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉक्स, अब बॉक्स किस किस्म का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो खुद ही सोच रही है। एंड इनलेड बॉक्स, एक डेकोरेट किया हुआ बॉक्स सैंडलवुड का। लिक्विड, लिक्विड कहते हैं सुनहरी रोगन से बनी हुई चीज़ें। लेदर, क्लॉथ, कर्व, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंगल्स। अब वो पहले बता रही है कि बॉक्स किस किस्म का होना चाहिए, फिर उसने कहा है कि अब बैंगल्स किस किस्म की होनी चाहिए। सिल्वर बैंगल्स, ब्रास बैंगल्स, पित्तल की, एनामिल बैंगल्स, लिक्विड, बोन, बीडीड ग्लास, गिलास बैंगल्स हेयर। अपस्टेयर, अब वो ऊपर चढ़ती है। अपस्टेयर, लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ बैंगल्स। फर्स्ट अपस्टेयर, बैंगल्स जो हैं वो फर्स्ट अपस्टेयर में है। ओह माय गुडनेस, दोज लिटल बोरकेट पर्स। अब वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बजाय वहीं से जहाँ से जा रही है तो वहाँ पे वो पर्स देख लेती है। शी वुड लव वन ऑफ दोज, मस्ट गेट वन और टू मे बी, वो कहती है मुझे यहाँ से एक या दो लेने चाहिए। डैट मून मोटिव, जो पर्स वो देखती है वो मून की शक्ल का बनाता है। मोटिव शक्ल, वेरी ओल्ड मून मोटिव ऑन डैट फ्रेगमेंट एट द वी एंड ए, और उसमें जो मोटिव लगाता है वो मून का वो वी और ए की शेप में लगा होता है, और वो फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में। फ्रेगमेंट फ्रॉम इजिप्ट पर्शियन मोटिव, कहती है कि क्या ये जो टुकड़ा उसमें लगा हुआ है जो वो इजिप्ट मिस्र का है या पर्शियन का है। डिड वी एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इजिप्ट, इजिप्ट क्या कहते हैं क्या हम मिस्र से कपड़ा जो है एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, बरामद करने लग गए हैं। डैट गुड अगो कुड हैव डन आई सपोज मस्ट गो एंड चेक विद वी एंड ए, ये सारी उसकी थिंकिंग है। ओके, यू वांट दिस, क्या आपको चाहिए। अब वो शॉपकीपर उससे पूछता है। येस प्लीज़, जी हाँ। ही गैदर अप द बोरकेट पर्स आई हैव कलेक्टेड, वो जो है तमाम पर्स लेके आता है। काउंट आउट ऑफ द टोटल ऑफ 9 एंड प्लेसेस दैम ऑन द काउंटर, 9 के करीब वो कहती है कि वो उठा के लेके आता है काउंट करके और काउंटर पे रख देता है। आई फंबल ऑफ माई पर्स वॉन्डरिंग हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ इन द वर्ल्ड इज़, कहती है मैं अंधाधुंध जो है वो अपना पर्स ढूंढने लग जाती हूँ जो कि ओल्ड और पुराने पीसीस से बना होता है जो उसको चाहिए होता है। वेयर इट इज़ एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनीवेयर। ही हैंड्स माई बिल, फिर मैं एक वो कहती है ले लेती हूँ। ही हैंड्स मी माई बिल, वो बिल मेरे हाथ में रखता है। एंड कीप द पर्स, और कीप पर्स रख देता है। यू प्लीज़ पे एट द कैश डेस्क अपस्टेयर ही टेल मी, अब उसको क्या कहते हैं शॉपकीपर, जो आपने कैश बिल करना है वो अपस्टेयर पे जाके करना है ऊपर। आई क्लाइम द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ डैट फैम्बल मुस्लिम क्लॉथ और ओल्ड विच वॉज वेरी वाइड एंड वेरी लॉन्ग एंड येट फाइन इनफ टू पास थ्रो द रिंग ऑफ लिटल फिंगर। वो अब उसके कपड़े के बारे में सोच रही है जो उसने पर्स लिया है वो किस किस्म का बना हुआ है। डू यू हैव 2 रुपीज़ चेंज, क्या आपके पास 2 रुपीज़ चेंज है, शॉपकीपर लेडी से पूछ रहा है। आज द कैशियर एस आई ऑब्जर्व हिज थम काउंटिंग द नोट्स आई हैव गिव
गिवन हिम, आई शेक माई हैंड, तो वो नहीं में ला देती है अपना सर कि उसके पास नहीं है। नेवर माइंड, ही स्माइल एज ही हैंड्स मी 30 पैसा इन स्टैम्प, तो वो उसको चेंज देने की बजाय जो उसके 30 पैसा वापस आते हैं वो उसको स्टैम्प के तौर पे देता है। बट दीज आर, लेकिन ये क्या, वट डू आई डू विद दीज, मैं इसके साथ क्या करूँगी। अंडरलाइन दैट लाइन, दैट इज द आरटीसी ऑफ योर क्वेश्चन। दे आर स्टैम्प्स, ये स्टैम्प्स हैं। ही टेल मी, अब आपने देखें कि ये वो पूछती है उससे, ये वाले वर्ड्स कौन बोलते हैं, लेडी बोलती है, और वो शॉपकीपर से पूछती है कि व्हाट आर दीज आर स्टैम्प्स, ही टेल मी, वो मुझे बताता है कि ये स्टैम्प्स है। आई कैन सी दे आर स्टैम्प्स, वो कहती है मैं जानती हूँ कि ये स्टैम्प्स है। आई से आ बिट इरिटेटली, वो थोड़ी सी उलझन के साथ या गुस्से से या जलन के साथ बोलती है। गुड, ही रिटर्न्स, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है उसके बिहेवियर को, और वो कहता है गुड, ही रिटर्न्स, यू मे नो कलेक्ट योर पार्सल एट डिलीवरी काउंटर डाउनस्टेयर, कहते हैं कि आपका जो पार्सल है वो नीचे है, डाउनस्टेयर में जाके आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ही स्माइल डिसआर्मिंगली, वो पुरस्कार तरीके से स्माइल करता है। डाउनस्टेयर एंड अनदर क्यू, वो कहती है नीचे जाऊँ और फिर एक और क्यू वहाँ बनी होगी। एज आई स्टैंड इन इट एंड ऑब्जर्व दैट नॉट ऑब्सोल्युटली एवरीवन स्टिक टू द रूल्स, वो वहाँ खड़ी होती है, वो ऑब्जर्व करती है कि यहाँ कोई भी इतना रूल्स को स्ट्रिक्टली नहीं ओबे कर रहा। आई रिफ्लेक्ट माई अबाउट सिस्टम, वट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज दिस, अ बिट ऑफ एन इन बिटवीन सिस्टम, अ बिट ऑफ एन इन बिटवीन सिस्टम के मतलब निज़ाम के माबेन थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा सिस्टम के मुताबिक है और थोड़ा सा सिस्टम के मुताबिक नहीं है। अनीदर हेयर नॉट देयर सिस्टम, द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज टू, आई कलेक्ट माई पार्सल, फिर वो अपना पार्सल कलेक्ट करती है। हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लाइक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार, अब वो कहती है कि मुझे अपनी जो लक है ना वो ओपन बाज़ार में करनी चाहिए, आजमानी चाहिए, वो वहाँ जाने का फैसला करती है। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय, जब वो जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पे शूज़ का सेक्शन बना हुआ है, सैंडल भी होते हैं उसके पास ही। आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है। एंड आई रिमेंबर आई विल चूज डाउन स्टेयर, पे अप स्टेयर, कलेक्ट डाउन स्टेयर, एंड द सिस्टम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी एंड आउटसाइड द सन द शुगर कैन जूस द स्ट्रीट स्टॉल्स कॉल, वो अब शूज़ लेने का सोच रही थी, लेकिन जब वो सोचती है ना कि उसको दोबारा से वो ये मतलब मेथड करना पड़ेगा कि पहले चूज़ यहाँ करने हैं, फिर ऊपर जाके उसको वहाँ से रसीद मिलेगी, फिर नीचे आके फिर वो दोबारा पार्सल लेगी, तो वो इस बात से वो उलझ जाती है। वो कहती है कि नहीं ठीक है कि बाहर ही जाना चाहिए, बाहर उसको शुगर कैन जूस और स्ट्रीट स्टॉल जो है वो बुला रहे होते हैं, मतलब वो भी उसको नज़र आ रहे होते हैं। एज आई स्टेप आउट इन टू द क्राउड स्ट्रीट, जैसे ही वो हजूम वाली गली से गुजरती है, आई फॉलो अ फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसके आगे एक फैमिली चल रही होती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। एंड सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज, वो आगे आगे जा रहे होते हैं और उसका रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। सून दे लीव टू क्रॉस द रोड, फिर वो जल्दी वो उस रोड को खाली कर देते हैं। अबंडोनिंग मी टू पैरी माई ओन वे डाउन द स्ट्रीट, उसके लिए जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं। थ्रेडिंग थ्रो द टूरिस्ट शॉपर स्ट्रीट्स वेंडर्स, अब वहाँ पे जो गली में आपने देखा है बाज़ार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो स्टॉल्स लेके खड़े होते हैं, ऐसे ही उसका वो सारा वो डिस्क्राइब करिए सीन। एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप, वो शू शॉप के नज़र घुमाती है इधर उधर। द फर्स्ट वन आई फाइंड बियर्स अ साइन सेइंग फिक्स प्राइस, आई स्टॉप एंड स्माइल, द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस, वो एक शॉपकीपर शॉप के सामने खड़ी होती है, तो वहाँ पे वो आपने देखा होगा कि आजकल भी वो शॉप के बाहर ही लिखा होता है फिक्स प्राइस, ताकि लोग जो है वो अंदर आने के लिए समझ जाए कि यहाँ फिक्स प्राइस है, बहस नहीं करनी, तो वो वैसा ही वहाँ पे नोटिस देखती है, साइन देखती है, वो स्माइल करती है और शॉपकीपर नोटिस कर लेता है कि इसने शूज़ लेने हैं, वो जल्दी से बाहर आता है। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, ही कॉल इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में उसको कॉल करता है। एज आई स्टेप इन आई वंडर इफ देर इज समथिंग डिफरेंट इन माई demeanor or dress that make me address in English, वो कहती है कि मैं वो स्टेप मतलब अंदर जाते हुए सोचती है कि क्या मेरी लुक से उसको ऐसा लगा है कि मैं कुछ ऐसी हूँ जिसकी वजह से उसने मेरे से इंग्लिश में बात की। एंड एज थाउ रीडिंग माई थाउट्स ही कंटिन्यू इन उर्दू एज आई इंटर द शॉप, जैसे मैं इंटर होती हूँ शॉप में तो वो मेरे से उर्दू में बात करने लग जाता है। व्हाट कैन आई शो यू, मैं आपको क्या दिखाऊँ, प्लीज़ सिट डाउन, आई वॉक अराउंड द शॉप लुकिंग एट द चप्पल्स एंड डिसाइड टू ट्रेडिशनल डिज़ाइन इन नेचुरल टैन, वो मतलब
फैसला करती है कि उसको ऐसी चप्पल चाहिए जो कि ट्रेडिशनल हो। आई वॉन्ट द शेड क्लोजर टू माई स्किन कलर। आई सिट डाउन एंड ही पुल डाउन अ पाइल ऑफ मी टू ट्राई ऑन। वो कहती है कि मुझे ऐसा शेड चाहिए जो मेरे स्किन कलर के साथ मैच होता हो, और फिर वो बहुत सारा पाइल का मतलब कि बहुत सारे डब्बे वो उठा के ले आता है। एज आई स्लिप माई फीट इन एंड आउट ऑफ देम और इंच देम इन एंड पुल देम आउट। जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि वो फिर वो ये लेके आते हैं और उसके पाँव का वो लेते हैं कि उसको किस नंबर के शूज़ आएंगे। एंड ही बिजीली टेल मी दैट दे आर फाइन आल फाइन एंड इंश्योर मी दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विल समवन श्रिंक और स्ट्रेच इन नो टाइम नो टू बिकम द परफेक्ट फिट। अब वो उसको जो शूज़ दिखा रहे थे वो कहीं से उसको तंग हो रहे होते हैं, कोई उसको खुले होते हैं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा दिन पहनेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इन गुड ह्यूमर्ड एस्पायरेशन आई एक्सप्लेन। वो कहती है कि वो थोड़े से मैं मजाक वाले गुस्से में कहती हूँ, बट आई डोंट वांट देम टू श्रिंक इन नो टाइम और स्ट्रेच और वट एवर एल्स दे आर सपोज टू डू। What I want to do is take off my old ones now and walk out of the shop with a pair of new one with fit। कहती है कि इससे अच्छा है कि मैं अपने पुराने पहनूँ और मैं कहीं और से देख लूँ जो मेरी फिट आते हैं शूज़, पाँव में वही लूँगी। Why yes of course don't worry I go another kind which will be just fine। कहते हैं मैं आपको किसी दूसरे किस्म के दिखाता हूँ जो आपके बिल्कुल फिट होंगे। आई विल जस्ट गेट देम फ्रॉम द अदर शॉप। वो दूसरी शॉप से लेने जाने के लिए जाते हैं। लेट मी गेट यू इन अ कप ऑफ टी वाइल यू वेट। कहते हैं कि जब आप वेट करेंगी मैं आपको एक चाय का कप देता हूँ, बट आई वॉन्ट बी वेरी लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा मुझे देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट पेज। Sure enough, the sweet tea is not even cool enough to drink before he returned laden मतलब बहुत ज़्यादा वजन दिया हुआ with a high pile of boxes। अभी वो कहती है कि मेरी चाय इतनी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वो बहुत सारे बॉक्सेस के साथ वापस आता है। दिस इज़ वेरी बेस्ट, ये बहुत अच्छे हैं, वेरी फाइन। ही से इक्वेटिंग डाउन, वो बैठते हुए नीचे कहते हैं, एंड ओपनिंग अप द बॉक्सेस। The very first one I try fit, I neither squeeze nor slip but just sit comfortably on my feet। वो पहला ही ट्राई करती है तो वो उसके पाँव पे बिल्कुल फिट आ जाता है, ना कहीं से दबाव आ रहा है ना कहीं से उसे तंग कर रहा होता है। I will take these are much better than the other ones। मैं ये लूँगी, ये दूसरे बाकियों से बेहतर है। I say oh yes of course these are Y export quality। अब वो उसको Y export कहता है कि ये क्वालिटी के हैं। जो शूज़ आपने देखा होगा कि हम भी जब जाते हैं शॉप पे लेने के लिए तो जो फिट आ रहे थे वो कहते हैं जी जी ये बहुत अच्छे हैं, फिर उसकी प्राइस भी वो ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा ही उसके साथ हो रहा है। What does that mean? क्या मतलब इसका एक्सपोर्ट क्वालिटी का? Y एक्सपोर्ट क्वालिटी वेरी बेस्ट क्वालिटी, वेरी फाइन। Y एक्सपोर्ट क्वालिटी के ये बहुत अच्छे बने हुए हैं और दूसरे जो लोकल हैं उनसे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आउटसाइड सैंड क्वालिटी। हाउ मच? 800 रुपीज़। अब उसकी प्राइस बताता है, डेट एक्सपेंसिव, ये महंगे हैं। नो नो वेरी फाइन फिक्स प्राइस वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी रिपीट। वो दोबारा अपनी बात रिपीट करता है कि ये बहुत एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं इसलिए ये अच्छे हैं। वट अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स प्राइस? ही शफल अबाउट फॉर अ मोमेंट एंड सो एंड देन सेज 750 रुपीज़। फिर वो आखिरकार हालांकि फिक्स प्राइस लिखा भी होता है लेकिन फिर भी वो कह देता है कि ओके 750 रुपीज़ के दे दें। आई डोंट आर्ग्यू एंड ही लुक अ बिट रिवील्ड एज आई हैंड मी द मनी एंड माई ओल्ड हील्ड सैंडल। अब वो जो न्यू शूज़ होती है वो पहन लेती है, उसको मनी दे के अपने पुराने शूज़ वाले के वापस आ जाती है। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट शफलिंग माई फीट टू गेट द फुल फील ऑफ माई कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स। अब वो अपनी न्यू चप्पल के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रही है। माई हील ड्रैग अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आई बिगेन टू इमेजिन आई एम टेकिंग रूट एंड ऑलमोस्ट बिलोंग सिस्टम और नॉट सिस्टम। वो शूज़ पहन के जब वो जा रही है ज़मीन पे तो वो इन्हीं ख्यालों में कि एक ऐसा सिस्टम चला हुआ है। I make my way to a point I would be most likely to find a rickshaw home. I pass a cart selling cart and absently stop to look at them। वो रिक्शे के लिए नज़र तो आती है लेकिन उसको पास ही में एक कार्ड्स बेचने वाले की वो स्टॉल सा नज़र आ जाता है। उसमें बर्थडे कार्ड होते हैं, न्यू ईयर कार्ड, ईद ग्रीटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स। इन वन सेक्शन देयर आर पाइल क्लियरली क्रिएटिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट। एक जो सेक्शन होता है उसमें जो बाहर के मुल्कों के टूरिस्ट ने बनाए होते हैं उस किस्म के वो कार्ड्स बने होते हैं। वन ऑफ देम अ फोटोग्राफ इन कलर शो अ लॉन्ग फिगर क्लाइंबिंग इन द माउंटेन। एक वो कार्ड देखती है उसमें जो होता है वो मतलब कि एक फिगर बनी होती है, एक कोई भी
पिक्चर वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है और उसमें जो कैप्शन इनसाइड होती है वो लिखी होती है आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे। ये कैप्शन उस कार्ड में लिखी होती है तो वो ये वाला चूज कर लेती है और शॉपकीपर उसे कहता है 20 रुपीज सेज द मैन आई गिव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड। वो उसको पैसे देती है और कार्ड ले लेती है। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन द वे एंड फॉर नाउ आई एम ऑन द वे डाउन द रोड टूवर्ड्स लाहौर मार्केट। वो उसको कैप्शन वाला इसलिए लेती है क्योंकि उसको बिल्कुल अपने मुताबिक वो सूट कर रहा होता है। वो जो कैप्शन लिखी होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा रास्ता कहाँ है, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ लेकिन ये मेरा रास्ता है। इन माई चाइल्डहुड वी यूज टू कम डाउन हेयर विद आवर पॉकेट मनी। वो याद करती है कि चाइल्डहुड बचपन में मैं यहाँ पे आती होती थी अपनी पॉकेट मनी लेके टू ड्रिंक द फॉरबिडन शुगर कैन जूस। तो वो शुगर कैन का मतलब गन्ने का रस पीती होती थी। बाय सम आर्म एंड सी इफ आई कुड पिक अप अ टिंकट। टिंकट कहते हैं छोटी सी अमाउंट जो उस वक्त चलती थी। और समथिंग इन द स्टॉल्स, द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप। जो स्टॉल्स होते थे ये स्टॉल्स नहीं होते थे, यहाँ पे पहले शॉप्स बनी होती थी विद आयरन ग्रिल्स स्टिल सेलिंग द बीड्स बबल्स बैंगल्स एंड ब्रिक ऑफ बार। ब्रिक ऑफ बार मतलब वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो बिकती होती थी। बट इनफ फॉर टूडे, कहती है कि आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। आई रिक्शा वेट आई गेट इन टू ड्राइव होम आई प्लेस माई फीट इन सच अ वे टू बी एबल द एडमायर ऑफ माई न्यू चप्पल एज वी गो अलॉन्ग। वो कहती है कि वो रिक्शे में बैठती है, वो अपने चप्पल्स को देखती होती है और फिर वो कहती है एक्सपोर्ट क्वालिटी आई स्टार्ट टू बीट अ रिदमिक टाइम विद माई फुट। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथलिंग फिटिंग, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो अच्छा फिट हो जाता है। होम क्वालिटी जो मतलब लोकल क्वालिटी होती है, पिंचिंग स्लिपिंग वो उनको पिंच कर होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली कि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो स्मूथ है। ये एक सुपर स्टोर की आपने कहानी पढ़ी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट में करेंगे।